देखो, हम सबको जानना है कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हम जल्दी से जल्दी अभी के अभी बिना किसी देरी के करोड़पति बन सके। और हमें कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया है थ्रू इंटरनेट एंड ऑल द एक्सपोजर कि हमें अगर करोड़पति बनना है तो हमारे को थोड़े स्किल सेट चाहिए, बट उसके लिए भी टाइम नहीं है। जल्दी से स्किल बताओ, जल्दी से रोड मैप बताओ, जल्दी से टाइमिंग बताओ, जल्दी से चीजें बताओ क्या क्या सीखनी है ताकि हम सीखें एंड करोड़पति बने। आज हम ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू मास्टर एनी स्किल एंड अर्न शिट टन ऑफ मनी। हेलो जी, माय नेम इज अमन जाखड़ एंड आई एम ए सेल्फ taught UI डिजाइनर, UX डिजाइनर, डेवलपर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर एंड ऑल दी थिंग्स। बहुत सारे स्किल सेट हैं, बट जो अभी मेन मुद्दा है जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है सेल्फ टॉट। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खुद सीखा है, चाहे वो लोगों के पोर्ट्रेट्स क्लिक करने हो या फिर खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करना, A to Z कुछ भी। मैंने किसी से डिग्री नहीं ली, किसी कॉलेज में नहीं गया, सब कुछ इंटरनेट से सीखा है। तो आई थिंक मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया एंड आई थिंक कि आई एम क्वालिफाइड इनफ जो मैं आपको बता सकूं। ये सारी चीजें मैंने पिछले 8-9 साल में कैसे करी, कैसा पैसे कमाया, कैसे स्किल सेट को तोड़ तोड़ के सीखा एंड इन दी एंड जिसके लिए आप आए हो कि मैं करोड़पति हूं या नहीं हूं वो तो एक अलग सवाल है, ठीक है, कभी हम नेटवर्क डिस्कस करेंगे। बट यस, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम ये सारी चीज सीखे कैसे एंड पैसे कहाँ से कमाए। तो आज का पूरा टॉपिक, आई नो कि ये बहुत बड़ी वीडियो है तो आराम से देखना, एंड तक देखना। आई थिंक यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से दिया गया। तो यस, पेन कॉपी उठाओ एंड अच्छे से सीखो। इस पूरी चीज में पैसे कमाने तक जाने तक, बहुत ज्यादा पैसे कमाने जाने तक, उससे पहले जो सबसे मेन थिंग है वो है राइट स्किल सेट चूज करना। अब राइट स्किल सेट होता क्या है, ठीक है, तो इस बात को अच्छे से कान खोल के सुनो। वो स्किल सेट जो अभी करंट टाइम में करंट रिसोर्सेज के साथ आप सीख सकते हो और जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकते हो। इसको मैं और तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, तो फिर से सुनो। तो इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझो। एन एग्जाम्पल है मैं, ठीक है, मेरी लाइफ का एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। जब मैं 18 साल का था, मैं एक ऑफिस में काम करता था एज अ डेटा एंट्री गाय। बहुत ही सिंपल लाइफ थी मेरी। ऑफिस जाओ, लैपटॉप खोलो, गूगल से इंफॉर्मेशन उठाओ एंड कंपनी के पोर्टल में डाल दो। नॉर्मल लाइफ, कुछ नहीं। एंड मेरा जो बैकग्राउंड रहा है हमेशा वो है स्पोर्ट्स वाला। मैं दिल्ली से क्रिकेट खेला, चेस खेला, सारे जिंदगी में जितने भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं सब खेला। पढ़ाई कभी करी नहीं, आर्ट्स का बैकग्राउंड, ठीक है। तो मेरे लिए जब मैं उस ऑफिस में काम करता था तो मेरे को 2 फील्ड के बारे में पता चला, ठीक है, नई फील्ड। मेरे लिए तो डेटा एंट्री भी एक बहुत ही बढ़िया जॉब थी उस टाइम पे, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अब ये बहुत हो गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की बारी है, ठीक है। कहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, और इंटरनेट पे ज्ञान था कि स्किल 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 स्किल। तो मुझे जो मेरे पास 2 स्किल मुझे अपने सामने देखी, वो भी मुझे दुनिया में बताई गई एज अ यूनिवर्स के सिग्नल कि हाँ, मुझे वेबसाइट बनती है, डिजाइन होती है, कोड होती है, वो उस ऑफिस में पता लगा था, ठीक है। तो जब वो मुझे पता लगा कि यस, एक तरफ है डिजाइन वाला पार्ट जिसमें कलर्स एंड बहुत सारी चीजें हैं, बढ़िया एनिमेशन चलती हुई दिखती हैं, बढ़िया बढ़िया बैनर्स, लोगोस एंड एवरीथिंग बनते हैं। एंड देन एक साइड थी कोडिंग वाली साइड, जहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड ब्लू और वो नंबर्स एंड और सीरियसली सॉरी, पढ़ाई और उसमें स्पोर्ट्स पर्सन कैसे होते हैं सारी दुनिया को पता, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को वो वाला ना ऐसा लगता था कि अगर मैं इस तरफ गया तो मुझे बहुत मरवानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ही बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, A to Z आराम से करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और क्या पता ऐसा वो रोड मैप इतना बड़ा हार्ड हो कि वो पूरा रास्ता ही इतना हार्ड हो कि मैं कुछ कर ही ना, मैं 2 महीने ट्राई करूं एंड जब मुझसे कुछ ना हो तो मैं उसको छोड़ दूं एंड मेरे 2 महीने भी खराब हो गए। एंड मुझे ये भी एक डर सा हो गया कि हाँ यार, ये नहीं करना है जिंदगी में, तो नहीं करना, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने चूज करा था डिजाइन, क्योंकि मेरे जो करंट सर्कमस्टेंसेस थे, करंट सिचुएशन थी, करंट रिसोर्सेस थे, उसके हिसाब से मुझे डिजाइन ऐसी वैल्यूबल और डिजाइन वाला रास्ता ऐसा लगा कि हाँ, अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो मैं एक तो डिजाइन बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाऊंगा, क्योंकि सी
हर किसी का, आज भी आप किसी भी क्लाइंट से बात करोगे, किसी का भी कुछ भी करोगे, आई नो कि डिजाइन फील्ड मुश्किल है, बट हमेशा यही लगता है क्या ही करना है, बटन ही तो बनाने हैं, बैनर ही तो बनाने हैं, कलर ही तो चेंज करने हैं, फॉन्ट ही तो डालना है, ठीक है। तो वही थिंकिंग के साथ कि हाँ डिजाइन ही तो है, बस सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर ही तो सीखना है, डिजाइन लैंग्वेजेस ही तो सीखनी है, ठीक है, कि कैसे कैसे डिजाइन बनाते हैं लोग, क्रिएटिविटी एंड ऑल। और तो वो रास्ता मुझे दिखा, मैंने अपने ट्यूटोरियल्स अरेंज करना स्टार्ट करे। उस टाइम पे टॉरेंट चलता था, आज पता नहीं चलता है चलता, तो टॉरेंट से हर जगह से ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा एंड मैं अपना रास्ता चुन के, अपने स्किल सेट चुन के किस पे मैंने काम करना है, उस पे मैंने काम करना स्टार्ट करा। सो ऐसे ही आराम से 10-15 मिनट आराम से बैठो, अपने कमरे में बैठो, किसी के साथ भी बैठो, अकेले बैठो, एक लिस्ट बनाओ 10 स्किल सेट की जो आपको लगता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। कोडिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, सिनेमेटोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, आपको बहुत सारी स्किल सेट है, शायद मैंने 8-9 तो ये गिनवा दी, ठीक है। ये 10 के लिस्ट बनाओ एंड अगर आप इतने क्लियर हो अपने माइंड में अभी कि आप एक चूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। अगर आप अभी भी क्लियर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा सारी चीजें क्लियर होनी भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा शार्प फोकस और शार्प चीजें नहीं होती सबकी, तो अपने आप को कोसना अभी मत स्टार्ट करो, अपनी जिंदगी में वैसे ही मत कोसा करो अपने आप को, लाइफ लेसन। बट अभी करिए लेट्स से कि आपने 10 की लिस्ट बनाई या 5 की लिस्ट बनाई, आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, ठीक है। आप जो सीखना चाहते हो और आपको लगता है कि अगर मैं इसमें आगे जाऊंगा तो या जाऊंगी तो मेरे को करियर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा एंड मुझे मजा आएगा ये स्किल सेट सीखने में, ठीक है। आपके पास 4 स्किल सेट है, अभी भी उनको जस्ट नंबर वाइज जो आप सबसे पहला करना चाहते हो उसको ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करो एंड पहले स्किल सेट से स्टार्ट करो, ठीक है। जो भी अगले में स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बट ये सारे स्टेप हर स्किल सेट पे फॉलो करो। लेट्स से मेरे पास उस टाइम, ठीक है, मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे पास 2 स्किल सेट थे, कोडिंग एंड डिजाइन, बट मुझे पता था कि मेरे करियर में इतना टाइम नहीं है, तो मेरे को जो डिजाइन दिखा मैंने डिजाइन सीखना स्टार्ट करा। अगर मैं चूज नहीं कर पाता तो मैं यही एग्जांपल करता कि अगर मैं 3 महीने कोडिंग करता, 3 महीने में मुझे कोडिंग में कुछ दिखता, मुझे समझ में आ रही है, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ उसमें, नहीं मुझे कहीं पे भी अगर 5% ग्रोथ भी लगती तो मैं उस पर काम करता। देन उसके बाद अगर वो नहीं लगती तो मैं डिजाइन की तरफ चला जाता। सेम आपके पास है, आप 3 महीने एक स्किल सेट को दो, 3 महीने दूसरी को दो, 3 महीने चौथी को दो, ऐसे ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्यार से अपने माँ बाप से यूं कहोगे कि पापा मम्मी मैं अभी बैठा हूँ, ठीक है, अभी मुझे 3-6 महीने दे दो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है। लेट्स से कि आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद कोई स्किल सेट सीखना चाहते हो, सुपर ऑसम। जॉब कर रहे हो मतलब पैसे कमा रहे हो अभी भी, तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद भी 2-3 महीने किसी न किसी स्किल सेट को दो। कोडिंग सीखनी है कोडिंग सीखो, डिजाइन सीखना है डिजाइन सीखो, जो सीखना है सीखो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और बिना किसी रेस में भागने के, उससे कि मैं तो 3 महीने में सीख के करोड़पति बन जाऊंगा। कोई रेस नहीं है, ठीक है। आपकी जिंदगी है, बहुत लंबी जिंदगी है। होपफुली, आई होप एंड आई प्रे कि आप सबकी जिंदगी बहुत बढ़िया और बहुत ऊपर हो। बट मैं ये फिर से कह रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ, कोई रेस नहीं है। अगर आपको 3 महीने किसी स्किल सेट को देने पड़ गए और आपको वो पसंद नहीं आई तो आप दूसरी पर काम कर सकते हो। किसी ने कोई हार्ड रूल नहीं बनाया है कि आप जिस फील्ड में घुस गए, ओ नहीं, स्कूल नहीं है ये कि आपने अगर 10वीं में आर्ट चूज कर ली तो आपको 2 साल वहीं मरानी है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से क्लियर करो एंड अगले स्टेप पे चलने से पहले ये वाली बात क्लियर हो गई। अपने आसपास देखो कौन सी स्किल सेट आपको अच्छी लगती है, कौन सी आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके सिचुएशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से आप सीख सकते हो, ठीक है। अब मैं ये वाला एग्जांपल भी हो सकता है कि अब मैं स्किल सेट तो सीखना, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, है ना, या फिर मैं रॉकेट बनाना सीखना चाहता हूँ, स्किल सेट है ना। तो मैं साइंस और फिजिक्स, ये सारी चीजें मेरे रिसोर्सेज के हिसाब से मैं रॉकेट बनाना नहीं सीख सकता, अभी भी नहीं सीख सकता, राइट। एलोन मस्क सीख सकता है, सीख लिया साढ़े। तो वो वाली बात,
अपने करंट रिसोर्सेज, सिचुएशन एंड आपके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप क्या सीख सकते हो, उसकी लिस्ट बनाओ एंड डू इट। ठीक है, स्टार्ट डूइंग इट। अब जो आगे स्टेप्स हैं वो उन स्किल सेट पे काम करना स्टार्ट करो। जब आपने स्किल सेलेक्ट कर ली, आपने 1 करी, 4 करी, 5 करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास स्किल सेट है कि आपको ये सीखना है। अब बारी आती है बेसिक सीखना। बेसिक सीखना क्यों कह रहा हूं मैं? ठीक है, अब किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज काम कैसे करती है। ठीक है, अब कोई भी मैकेनिक, ठीक है, कोई भी मैकेनिक किसी बाइक या गाड़ी को खोलने से पहले, ठीक करने से पहले उसको पता होता है कि इसका इंजन कैसे बना हुआ है, इसका इंजन काम कैसे करता है, इसमें कहाँ पे चीजें कैसे लगी हुई, राइट। वो बेसिक्स है कि एक गाड़ी के बारे में जानना, गाड़ी के उसके इंजन के बारे में जानना, ये सारी चीजें। साइकिल ठीक करने वाले को भी पता है कि भाई चेन कहाँ से चढ़ेगी, इसके अंदर गियर कहाँ लगे हुए हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब बेसिक्स। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। लेट्स से कि मैं 12वीं क्लास पास करके, अभी कॉलेज 12वीं क्लास पास करके, कॉलेज पास करके बाहर निकला हूँ दुनिया में। नाउ आई वांट कि मैं डिजाइन सीखना चाहता हूँ। ठीक है, UI UX में घुसना चाहता हूँ मैं। अपने चैनल के हिसाब से मैं एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा कि मैं कैसे कैसे करूंगा, क्या क्या मेरा रोड मैप रहेगा। ये मैं फिर से बना चुका हूँ, बट मैं इसको और डिटेल्ड वे में करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मुझे UI UX के अंदर आना है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए UI UX होता क्या। ठीक है, यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, ये दोनों टर्म क्या होती हैं, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मैं UX की तरफ जाऊं तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, UI की तरफ जाऊं तो यूजर इंटरफेस डिजाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे, एक कंपनी पे कैसे काम करता है। ठीक है, अब जब मैं ये पूरी चीजें समझ लूँ, ठीक है, एक वो हो गया कि एक ओवरव्यू हो गया पूरी फील्ड का कि ये काम कैसे करती है। इसके बाद बात आती है कि ये बनता कैसे। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, अगर आप UX अभी हटाओ, तो मैं यूजर इंटरफेस के डिजाइन की बात करूं, तो ये एक ऐप का डिजाइन, एक वेबसाइट का डिजाइन, ये बनता कैसे, कहाँ बनता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर ढूंढा कि वो सॉफ्टवेयर में बनता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे काम करता है, उसमें कहाँ पे क्या लेआउट्स बनते हैं, बटन्स कैसे बनते हैं, उसमें शेप्स कैसे आती हैं, कलर्स कैसे बनते हैं, फॉन्ट्स कैसे डाल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, इमेज कैसे डाल सकते हैं, लिंक्स कैसे कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक्स जो भी एक लेआउट या फिर एक फिग्मा या फिर एक सॉफ्टवेयर में आपको सीखने होते हैं, ये सेकंड स्टेप है कि आपने ये देख लिया कि फील्ड कैसे काम करती है, फील्ड में होता क्या क्या एंड एवरीथिंग। देन आपने सीखा कि इस पर बनता कैसे, डिजाइन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है ना। इतना तो सेंस है, नॉर्मल इंटेलिजेंस है ये। ठीक है, कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आपने ये देखा कि वो काम कैसे करती है, देन उसको कौन से टूल्स यूज होते हैं उसमें। ठीक है, देन उसके बाद आपने ये देखा कि हाँ मेरे को टूल यूज करना आ गया, मेरे को बटन बनाना आ गया, बट मेरे डिजाइन दूसरे जो अच्छे डिजाइनर है, मैं जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप अपने फोन में भी देख रहा हूँ वैसी नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है। देन अगर मैं हूं तो सॉरी, आई विल स्टार्ट कॉपिंग अदर वर्क। ठीक है, दूसरों का काम देखना स्टार्ट करा कि उसने हेडर कैसे बनाया। ठीक है, अगर आपको अभी ये तो थी, मैं 8-9 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे टर्म्स पता है, हेडर्स मेन्यू एंड एवरीथिंग, बैनर्स एंड एवरीथिंग, हैमबर्गर मेन्यू एंड ऑल। अगर आपको नहीं पता तो जस्ट आप सिंपल तरीके से भी सोच सकते हो कि यार ये मोबाइल का ऊपर वाली जो चीज है, इसके जो ऊपर हेडर या फिर ऊपर जो बैनर टाइप आ रहा है, ये कैसे बनाया इसने, मेरा ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है, देन आप उसके बारे में देखो, अलाइनमेंट्स देखो, कलर्स देखो, उसके बैनर्स कैसे बनाए हैं लोगों ने, उसके एनिमेशंस देखो। एनिमेशन चलो बाद की बात है, बट फिर भी लेआउटिंग देखो कि ऊपर बैनर है, कैटेगरी के आइकन्स हैं, अच्छे आइकन्स लग रहे हैं, उसमें शेड कैसे दी गई है, ग्रेडियंट्स कैसे हैं, लेआउट्स कैसे हैं। ये इस छोटी छोटी चीजें नोटिस करो हर एक डिजाइनर के बारे में, हर एक डिजाइन के बारे में। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें नोटिस करोगे तब आप थोड़ा सा ये हो जाएगा कि यस, अब ये सारी चीजें मैं अपने डिजाइन में डालना स्टार्ट करता हूँ।
अब थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन मेरा भी वैसा ही दिखने लग गया। अब बात आती है और ज़्यादा बेसिक्स टर्म में जाने में, ठीक है। अभी तक आपने बेसिक क्या सीखे डिज़ाइन के, सॉफ्टवेयर सीख लिया, एक फील्ड कैसे काम करती है, बनाते कैसे हैं, उसके अंदर और डीपली जाके कि और अच्छा कैसे बनाते हैं डिज़ाइन, ठीक है। सेम हमने अब उसके अंदर और डीप जाते हैं कि एक पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी तक आप एक स्क्रीन पर काम कर रहे थे, अब एक पूरा प्रोजेक्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप एक स्क्रीन नहीं है ना, मल्टीपल चीजें हैं उसमें, मल्टीपल एक पूरा फ्लो है यूजर का कि यहाँ पे जाएगा यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ जाएगा, स्क्रीन पे जाएगा, प्रोफाइल से जाएगा वीडियो देखेगा, वीडियो से दूसरी वीडियो, चैनल पे जा सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, ये सारे फ्लोज होते हैं, ठीक है। देन आप ये वाली चीजें सीखो कि यूएक्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं। अगर एक स्क्रीन पे आपने 2 बटन लगाने हैं, लेट्स से साइड बाय साइड, तो आप एक स्क्रीन पे 2 बटन लगा के एक स्क्रीन पे प्राइमरी कलर, एक बटन को प्राइमरी कलर क्यों दे रहे हो एंड एक बटन को सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन कलर क्यों दे रहे हो, ये क्वेश्चंस पूछने हैं एज अ बिगनर, ठीक है। आप एक फील्ड में जा रहे हो, फील्ड में घुस चुके हो, इतना अंदर जा चुके हो, सारी चीजें सीख चुके हो, सारी चीजें इन द सेंस की सॉफ्टवेयर एंड ऑल, तो ये क्वेश्चन हैं। किसी भी फील्ड में काम करते हैं और किसी भी फील्ड में ऐसे ही सीखा जाता है जब आप सेल्फ टॉट होते हैं। सेल्फ टॉट में यही है कि आपको खुद से सवाल पूछ के उसका आंसर ढूंढना है, आपको कोई बताने नहीं आए, ठीक है। तो ये है इंसान कि आपने, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या सीखा। सबसे पहले फील्ड सीखी कि फील्ड में काम कैसे होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। देन उसके बाद हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर बनाने में कैसे है। देन उसके बाद हमने सीखा कि अपने डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइनर्स कैसे दिखाएं, उनको नोटिसिंग करना, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइंस को नोटिस करना, अच्छे काम को नोटिस करना। देन उसके बाद बात आती है कि आप कोड डीप जाओ कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, यूज़र एक्सपीरियंस लॉज क्या कहते हैं, कहाँ पे हमने क्या गलती नहीं करनी, यूएक्स के फ्लॉज क्या है, फ्लो कि आप लेट्स से कि लॉगिन का फ्लो है, लॉगिन के फ्लो के बाद ऑन बोर्डिंग आपकी ऐप की कैसे रखनी है, देन उसके बाद आपने आगे कैसे चलना है, ठीक है। होम पेज पे आ गया, अगर आप ग्रोसरी ही ऐप बना रहे हो तो कार्ट का फ्लो क्या होगा, कार्ट का फ्लो हो गया, तो अगर आप उसको वॉलेट में पैसे डालने हैं तो वॉलेट में कैसे डालेंगे, चेकआउट कैसे करना है। देन उसके बाद उसकी अगर ऐड टू बैग है, बैग क्या होगा, कैटेगरी पे कैसे जाएगा, एक किसी भी आइटम का सारी डिटेल्स देखनी है तो क्या होगा, अगर उसको स्केड्यूल करना है, कोई लेट्स से कि डेली स्केड्यूल करना है, दूध अगर 7 बजे आना चाहिए, वो स्केड्यूल कैसे करेंगे। ये छोटे मोटे फ्लोज हैं जो हर एक प्रोजेक्ट में होते हैं, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। ये A to Z ये सब बेसिक्स हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, अगर एक किसी भी चीज़ की फील्ड की बेसिक्स नहीं सीखे तो उसमें आप एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मास्टर करने वाली बात क्या है, मास्टर करने वाली बात ये है कि आपको उस स्किल के बेसिक्स इतने तोड़ तोड़ के सीखने हैं कि आप उसको मास्टर कर सकते, तभी वो है ना बात कि आप रूल्स तभी तोड़ सकते हैं जब आपको रूल्स को पता हो। आप अगर आपको रूल्स ही नहीं पता कि इस गेम के क्या हैं तो आप कुछ भी कर लो, वो तो बकवास ही है, ठीक है। लेट्स से कि आपको यूएक्स के लॉज ही नहीं पता और नाउ यू से कि आई एम अ रूल बेंडर, आई एम अ रूल ब्रेकर, तो सॉरी बट आप बकवास बात कर रहे हो, ठीक है। तो बात यह है, अच्छे से सीखो ये सारे बेसिक्स वाली चीज़ें। ये एक एग्जांपल था एक फील्ड का, क्योंकि ये चैनल डिज़ाइन का है तो मैंने इसलिए तोड़ तोड़ के सिखाया है। अब ये सेम चीज़ आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से हम कोडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, कोडिंग तो चलो सेम ही फील्ड हो गई, सेम ही आप कर सकते हो। लेट्स से कि हम फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, तो फोटोग्राफी में क्या होता है, अगर आप एक फील्ड को जानो, ठीक है, फोटोग्राफी में काम कैसे होता है, हमने यूआई यूएक्स में देखा कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करता है एंड ऑल। देन सेम हम फोटोग्राफी में देखिए कि कैसे काम होता है, क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, क्या हमें कौन सी कैटेगरी की फोटोग्राफी करनी है, आपको लैंडस्केप करनी है, आपको ट्रैवलिंग वाली करनी है, आपको पोर्ट्रेट करनी है, आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है। इनमें से आपने एक चीज़ चूज करनी है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें देखी, फील्ड के बारे में जाना कि क्या फील्ड है, कैसे काम होता है, ठीक है। सेम आपने फिर दूसरी चीज करी, टूल क्या है, टूल कौन कौन से, ठीक है, कैमरास कैसे होते हैं, कौन सा फुल फ्रेम होता है, कौन सा
क्रॉप सेंसर होता है, देन इसमें लेंसेज कैसे आती है, मेरा क्या बजट है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेकार है, फ्लैश है, इसमें माइक्स हैं, ये सारी चीज़ें टूल्स के रिगार्डिंग होगी। जैसे आपने फिग्मा सीखा, आपने फोटोग्राफी में टूल सीखे, ये भी टूल ही है ना, इसी से तो फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी इसी से तो होगी। देन इसके बाद आपने बेसिक सीखे, कैमरा के बेसिक सीखे, आपने फोटोग्राफी रूल के बेसिक सीखे कि थर्ड कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करते हैं, थर्ड आई ऑफ रूल क्या होता है, देन एक कैसे यूनिक फोटोज लेते हैं इफेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक की होगी। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मैंने डिजाइन का वो दिया, तो मैंने इसीलिए मास्टर इन स्किल है यही है कि यू कैन फॉलो दिस फॉर्मूला एनीवेयर, किसी भी स्किल में। ठीक है, तो अब समझदारी वाली बात है ये वाली भी कि अगर आप यही फॉर्मूला आप डॉक्टर सीखने के लिए या फिर इंजीनियरिंग सीखने की पुल बनाऊंगा इसी फॉर्मूले से, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हो, बट फिर भी थोड़ा सा सही जगह पे। ठीक है, जो चीज़ें ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं ये उन्हीं के लिए है। ऑफलाइन के लिए इसमें थोड़े ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें, बट मोस्टली स्किल्स जो ऑनलाइन आप कोर्सेज करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन इस एक फॉर्मूले से, एक वीडियो के उससे आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, तो वही है, अपना फील्ड के बारे में जानो, टूल के बारे में जानो, कैसे बनता है, कैसे चलता है, बेसिक सीखो उसके A to Z। अगर आप इतनी सारी नॉलेज है यूट्यूब पे, उसको अगर आप 2 महीने दोगे, आपको A to Z किसी भी फील्ड के बारे में पता हो कि इसके बेसिक्स। सेम आप यही फॉर्मूला कोडिंग में जो यूज कर सकते हो कि कोडिंग में आपको सीखना है। सबसे पहले चलो मैंने फ्रंट एंड सीखना, फ्रंट एंड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, लेटेस्ट फ्रेमवर्क कौन सा चल रहा है, जो मैं सीखना चाहता हूँ। रिएक्ट चल रहा है, चलो रिएक्ट सीखा, रिएक्ट के बेसिक्स क्या हैं, रिएक्ट को लिखते कैसे हैं, कौन से टूल पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। फंक्शन कैसे बनाते हैं, API से डेटा कैसे लेते हैं, हुक्स कैसे यूज करते हैं, स्टेट्स बनाना, ये A to Z ये बेसिक्स हैं किसी भी फील्ड के, ये रिएक्ट के बेसिक्स हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें सीखी, तो ये आपको सेकंड स्टेप में यही करना है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम किसी भी फील्ड में, किसी भी क्या कहते हैं स्टेप में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बेसिक्स भी सीखनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसमें लगेगा, और यही बता देगा कि आपको इसके आगे जाना है या नहीं जाना। ठीक है, यही बीच में बता देता है, क्योंकि जब आप लेट्स से कि डिज़ाइन वाली फील्ड में काम कर रहे हो, तो डिज़ाइन जब आप बनाते रहते हो तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है कि यार मेरे डिज़ाइन दूसरे ऐसे क्यों लग रहे, आई एम डूइंग एवरीथिंग, ये बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, सेम विद फोटोग्राफी कि मैं फोटोज खींच रहा हूँ यार, लाइक्स नहीं आ रहे, किसी को पसंद नहीं आ रही है, मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है, मेरी फोटो उसकी जैसी नहीं लग रही, क्यों, और बल्कि हम सेम स्पॉट से फोटो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आएंगे। सॉफ्टवेयर में भी यही है कि आप 2-2 3-3 दिन एक ही बग पे पड़े रहोगे कि वो लाल लाइन आ रही है कि ये वाली चीज है ही नहीं, तो क्या करना चाह रहा है। तो ये पॉइंट्स वो हैं जब वो टेस्ट करते हैं कि आप इसके आगे जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते, आप इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि यार ये तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं तो कुछ और कर दूँ। तो समझो, टाइम दो, इस वाले स्टेज को सबसे ज़्यादा टाइम दो। इसमें कोई रेस की बात नहीं है, 3 महीने में सीखनी है, 4 महीने में सीखनी है, 6 महीने में सीखनी है, सीखने वाला 1 महीने में भी सीख जाएगा सारी चीज़ें। और जिसको टाइम लग रहा है, अगर वो 1 साल भी देता है स्टेज पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई रेस नहीं है, आपकी रेस आपसे है, किसी से नहीं। तो यस, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ दैट यू हैव लर्नड ऑल द बेसिक्स, आई होप यू हैव लर्नड ऑल द बेसिक्स। ठीक है, तो बात आती है आगे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की। ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली आपके पास कोई रियल प्रोजेक्ट होगा नहीं, बट हम रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे आपको रियल प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंसेस मिल सके। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिज़ाइन एग्जांपल, कि आपने सारे डिज़ाइन के बेसिक सीख लिए, सॉफ्टवेयर सीख लिया, डिज़ाइन भी अच्छे बनने लग गए, स्क्रीन वाइज फ्लोज एंड ऑल यूएक्स प्रिंसिपल सब सीख लिए। नाउ अपने पास एक पेपर और पेंसिल निकालो।
ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे एक अपने लिए खुद के लिए प्रोजेक्ट खुद के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं, कोई क्लाइंट है नहीं जो आपको पैसे देगा है ना, और तो पेंसिल एंड पेपर निकालो, उस पे लिखो कंपनी का नाम। कंपनी का नाम लिखने से पहले ये बताओ कौन सी कंपनी क्रिएट करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक म्यूजिक कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। उसका भी नाम रख लेते हैं अल्ट्रा म्यूजिक। अब अल्ट्रा म्यूजिक हो गई, आपको कैटेगरी पता चल गई। अब अल्ट्रा म्यूजिक की नीड है कि उसका एक मोबाइल ऐप चाहिए जिससे वो यूजर को देख सके एंड यूजर उस पर गाने सुन सके, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सके, अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक शेयर कर सके, उनके साथ गाने सुन भी सके अपनी ऐप पे। देन उसके बाद उसके ऊपर वॉलेट हो, पैसे दे सके, रिचार्ज, वही जो बेसिक फीचर्स हैं किसी भी ऐप के, ये सारी चीजें कर सके। ये एक कंपनी की नीड है। अल्ट्रा म्यूजिक जो म्यूजिक बनाती है, ये उसकी नीड है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है। अब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अब आपने सीखा था यूएक्स वाले जो बेसिक्स थे, उसमें सीखा था कि अगर आप कोई भी नीड आती है देन उसके बाद आप देखो, रिसर्च करो क्या है और दूसरे कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, क्या यूजर को उनकी ऐप से प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपके पास यूजर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर के ऊपर कैसे रिव्यूज है, उसको अपने आसपास वाले लोगों से कंफर्म करो, क्योंकि गाने तो सब सुनते हैं आजकल। ऑलमोस्ट हर एक ऐप हर कोई यूज करता है, ठीक है। तो आपको यूजर कहीं ना कहीं मिल जाएगा दूसरी ऐप का, आपका अपना नहीं है तो कोई नहीं, तो उससे पूछो, देखो कि वो स्पॉटिफाई कैसे यूज करते हैं, यूट्यूब म्यूजिक कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें होगी यूएक्स वाला पार्ट। आपने यूजर रिसर्च कर ली, आपने यूजर पर्सोनास बना लिए अच्छे अच्छे। अगर आपके पास कोई भी दोस्त दास्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आप अपने आप अकेले बैठो और यूजर पर्सोना बनाना स्टार्ट करो, इमेजिनरी। लेट्स से कि एक आकांक्षा का बनाओ, एक अमन का बनाओ, एक संदीप का बनाओ, या संदीप को एक बिजनेसमैन रख दो, अमन को एक फ्रीलांसर रख दो, आकांक्षा को कुछ और रख दो, मुस्कान को कोई स्टूडेंट बना दो, या फिर कोई बड़ी एजेड वो बना दो वुमेन की, वो काम करती है कॉर्पोरेट में, सीईओ है फलाना ढिमकाना, वो कैसे यूज करती है, ये कैसे यूज करते हैं। 4 पर्सोना बनाए तो आपका जो यूएक्स वाला पार्ट है वो पूरा हुआ, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोज बनाओ, फ्लोज के ऊपर वायर फ्रेम्स बनाओ। ये सारी चीजें क्रिएट करने के बाद आप यूआई बनाओ, ठीक है। तो आपने अभी पूरा प्रोजेक्ट खत्म करा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बट आपने एक अपने हिसाब से खत्म करा है कि कंपनी ढूंढी, कंपनी बनाई, प्रोजेक्ट बनाया, नीड क्रिएट करी, उसके बाद यूजर रिसर्च करी, फ्लोज बनाए, वायर फ्रेम्स बनाए, यूआई बनाया। देन अब बात आती है उस यूआई को, क्योंकि आपने बेसिक्स में सीखा है फिग्मा में प्रोटोटाइप बनाना। नाउ क्रिएट प्रोटोटाइप बनाओ, लोगों को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ, ताकि वो चलाएं एंड देन ऑब्जर्व कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कौन से बटन पे जो पूरा फ्लो है आपको कितनी बार बताना पड़ रहा है कि इस पे क्लिक कर ये होगा, इस पे क्लिक कर वो होगा। ये सारी चीजें नोटिस करो, देन फिर से इम्प्रूव करो। ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। देन ये पूरा प्रोजेक्ट आप जब ये सारी चीजें कर लेते हो, देन पब्लिश इट ऑन योर पोर्टफोलियो, समझे। तो आपने अभी करा गया एक पूरा प्रोजेक्ट। अभी एक कोई असली क्लाइंट आएगा वो ऐसे ही आएगा, इसमें बस उसके रिव्यूज और फीडबैक्स आते रहेंगे, वो एक अलग है। वो तो ऑब्वियसली यार जब आदमी के साथ काम करोगे आदमी बताएगा ना, खुद से कैसे फीडबैक लो। इसलिए फीडबैक के लिए हमने यूजर को डिजाइन दिया है प्रोटोटाइप। लास्ट में प्यास लग गई है, इतना बोल दिया, बट यस। तो आपने कंपनी क्रिएट करी, उसके सब कुछ बनाया, वायर फ्रेमिंग, रिसर्च एंड ऑल करी, डिजाइन बनाया, आसपास के यूजर्स को दिखाया, फीडबैक लिया, जो भी है फीडबैक के अकॉर्डिंग चेंजेस करे एंड देन पब्लिश करा। ऐसे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट करने हैं, 3-4 प्रोजेक्ट तो मिनिमम है, ठीक है। अलग अलग फील्ड का कर लो। लेट्स से क्या वेबसाइट का कर लो, किसी भी उसका, लेट्स से कि वो रियल एस्टेट की कंपनी है, उसको वेबसाइट चाहिए ताकि कोई बंदा आके रियल एस्टेट के जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको देख सके एंड इंक्वायरी डाल सके, एक और प्रोजेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे आप 4 क्रिएट कर सकते हो, 4, 5, 6, ताकि आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको, ताकि आप किसी को अपना काम दिखा सको।
ताकि आप किसी को मुंह जबानी यूं ना बोलो यार मैं तो यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ। सबूत कहाँ है कि तू यूआई यूएक्स डिजाइनर है, या सबूत कहाँ है कि तू कोडर है। जब आप किसी से नया नया काम मांगने जाते हो तो उसको आप सबूत दिखाओगे ना भाई कि मुझे काम आता है तो मुझे और काम दो, मैं आपको और अच्छे से काम करके दिखाता हूँ। तो इसीलिए सबूत है, ये सोशल प्रूफ है जो आप खुद क्रिएट कर। एंड जब आप ये चीजें कर लेते हो तो आप एक अपनी नजरों में तो खासकर न्यूबी नहीं हो, क्योंकि आप एक काम करके आए हो, आपको पता है कि काम कैसे होता है। ठीक है, अगर आप किसी से फ्रीलांस काम भी मांगने जाते हो वो भी आपको पोर्टफोलियो मांगेगा ही। एंड इस बात को मानो या ना मानो, मोस्टली ये बात डिजाइनर्स को ही पता होती है कि ये फेक प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, बट आप उनको इस तरीके से नहीं कर रहे कि वो फेक प्रोजेक्ट है, आप उनको रियल प्रोजेक्ट की तरह कर रहे। तो वो रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल ही है, या फिर रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ही है जो आपके करियर में ऐड हो रहा है। तो वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही आप चीजें सीखोगे जो आपने बेसिक्स में सीखा। हेडर कैसे बनाते हैं, बैनर्स कैसे बनाते हैं, यूजर का इंटरव्यू कैसे लेते हैं, फ्लोस कैसे बनाते हैं, प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट में काम आनी है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, या फिर एक इमेजिनरी कंपनी के लिए, ये सारी चीजें यहाँ काम आएंगी। सेम विद कोडिंग एंड फोटोग्राफी। लेट्स से कि आप फोटोग्राफी वाला अपने स्किल चुनी है, और कोडिंग वाली भी बात करेंगे, बट फोटोग्राफी चुनी है तो फोटोग्राफी आपने बेसिक सीखे, कैमरा वैमरा सब है आपके पास। नाउ अगर आप किसी फ्रेंड से भी यूं बोलोगे ना, अपने जिगरी यार से, बहन से, भाई से, मम्मी से, ताई से, किसी से भी, मम्मी में आपकी फोटो खींचती, अब इसको प्रोजेक्ट की तरह लेना। ठीक है, उनको अच्छे से कपड़े पहनाओ, घर पे कहीं अच्छी सी जगह पे लेके जाओ, उनके अच्छे पोर्ट्रेट्स लो। ठीक है, अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हो तो पहाड़ों में जाओ, बीच पे जाओ, जो भी आपके मन पसंदीदा जगह है वहां जाओ, एंड उस चीज को ऐसे करो, वहां पे ऐसे फ्रेमिंग करो, वहां की एडिटिंग अच्छी करो, उसको डिलीवर भी ऐसे ही करो। मैं जब करता हूँ, मैंने फोटोग्राफी से बढ़िया बढ़िया शूट करा। ठीक है, मैं अपने घर में वो था कि अमन इज इक्वल टू फोटोग्राफी, अपने दोस्तों में करूँगा। आज भी मैं इसी कैमरे से सबके शूट करता हूँ। मेरे दोस्तों के बच्चों के बर्थडे होते हैं, सब में शूट करता हूँ। किसी का फंक्शन है छोटा, वहाँ शूट करता हूँ। अपने लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ शूट करता हूँ। मैं उनको ऐसा प्रोजेक्ट की तरह ही काम करता हूँ कि हाँ, मैंने फोटोज ली, ठीक है, मैंने उनको एडिट करा, मैंने अच्छे से डिलीवर करा। और मैं तो इतना हरामी था, मैं वाटर मार्क के साथ करता था डिलीवर, कि हाँ मैंने फोटो ली है, मैंने मेहनत की है, तो मेरा नाम हो उस फोटो। मेरी मर्जी, मेरा प्रोजेक्ट है ना, तो मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। सेम विद कोडिंग, जब आपने बेसिक सीख लिए, आपको लैंग्वेज के बेसिक्स आ गए, आपको विजुअल कोड पे कोड करना आ गया, छोटे मोटे फंक्शन बनाने आ गए एग्जाम्पल वाले, देन वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स। पहला प्रोजेक्ट बनाओ अपना टू डू लिस्ट, कैलेंडर का बनाओ, देन कोई ऐसी जीमेल का कॉपी बनाओ, क्लोन बनाओ, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाओ, यूट्यूब का क्लोन बनाओ, फेसबुक का क्लोन बनाओ। ठीक है, ये SaaS सॉफ्टवेयर बनाओ, डैशबोर्ड्स बनाओ। ये सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो में दिखती हैं कि आपने कैसे, जब आपके ऊपर कोई मैनेजर नहीं था, कुछ नहीं था, तो आपने कैसे मेहनत करी, क्या रिसर्च करी, किसके पास गए, एंड देन ये सारी चीजें स्टोरीज में भी काम आती है। स्टोरीज में क्या कब होता है, क्योंकि इंटरव्यूज में मोस्टली स्टोरीज सुनते हैं। ये इंटरव्यू की छोटी सी टिप है कि हाँ, अच्छा आप उस कंपनी में तो कैसे स्टार्ट करा, आपने डिजाइन सीखना कैसे स्टार्ट करा, आपने इस वाले प्रोजेक्ट पे पोर्टफोलियो में अगर रखा तो ये वाला स्टेप ऐसे ही क्यों लिया। ये रियल क्वेश्चंस हैं जो कोई भी इंटरव्यूअर लेता ही लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टोरीज में भी काम होती हैं। जब आपने खुद का प्रोजेक्ट करा है, डीपली करा है, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ यार मैंने ये वाली चीज ऐसी करी थी, तो आप उसको अपने ही तरीके से बताओगे और ये अच्छी लगती है चीजें। तो ये वाली बात है, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स जितना ज्यादा हो सकता है। अब जब ये वाली चीजें हो जाती है लेट्स से कि आप 3 प्रोजेक्ट पे खुद के लिए काम कर देते हो, देन आप रिश्तेदार हो या घर वालों या फिर आगे कलीग्स के पास जा सकते हो। कलीग्स तो नहीं होते, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं ना, तो ये अगला स्टेप है, वो बताता हूँ। भावनाओं में बह गया हूँ भाई, बहुत ज्यादा क्या, बट या
आई एम लविंग इट। ये बहुत ज़्यादा दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था यार कि मैंने ये सब करा है और मैं करता आया हूँ हमेशा ही, तो लेट्स शेयर। एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि थोड़ा वीडियो से डिटूर कर रहे हैं एकदम, बट यस आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी तक का भी एक लास्ट पॉइंट बचा है एंड देन एंडिंग बची है, तो वो देख के जाना। बट यस आई होप यू आर इंजॉइंग इट एंड आई होप कि आप इस पूरे बड़े सेशन से बहुत ज़्यादा कुछ लेसन्स लेके जाओ, है ना, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे बड़े बड़े लेसन्स में, ताकि मैं 1 to 1 आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूँ एंड ये जो मेरी लाइफ की लर्निंग्स है वो आपको बता सकूँ। सो या नाउ लेट्स डाइव इनटू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज कनेक्ट विद पीपल। अब ये लास्ट पॉइंट है, बट ये आप पहले के जो 3 पॉइंट्स हैं उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट पॉइंट है तो मैं पहले की सारी चीज़ें करके ही करूँगा, इनको आप साइड बाय साइड आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कनेक्ट विद पीपल का मतलब क्या है कि अपने जो आसपास के लोग हैं ना उनसे अच्छे से बताओ कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। लेट्स से कि आप डिज़ाइन सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, फोटोग्राफी सीख रहे हो, वीडियोग्राफी जो भी सीख रहे हो, चांद पे पत्थर मारना सीख रहे हो, बताओ उनको, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंक्स हमेशा काम आते हैं। मेरे पास इतना काम आता है अपने लिंक्स से जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे पास, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पास 80% काम सिर्फ और सिर्फ लिंक से आता है। फ्रीलांस वाला 80% काम सिर्फ और सिर्फ लिंक से आता है। किसी भी सोशल मीडिया या फिर ये जो अपवर्क, फाइवर, ये सारी चीज़ें, इन पर मैं कभी था ही नहीं, ठीक है। मैंने बीच में बहुत ट्राई करा बट वहाँ से इतना काम नहीं आता और वो भीड़ है, ध्यान नहीं देता। बट लिंक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लोगों को बताओ कि आप क्या सीख रहे हो, कहाँ पे मेहनत कर रहे हो, क्या बना रहे हो, ठीक है। लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, लोगों को दिखाओ, लोगों के पास जाओ, लिंक्डइन पे लोगों से बात करो, अपने सोशल सर्कल और ज़्यादा बड़ा करो। अब यहाँ पे कोई आके मैं कुछ और बोल रहा था, बट हाँ, यहाँ पे कोई आके यूं मत कहने लग जाए मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ यार, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। भैया इंट्रोवर्ट हो तो घर पे रहो। अगर आपको काम करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। मैं कनेक्शन से ये नहीं कह रहा कि उनके घर जाके बैठ जाओ या ब्याह कर लो उनसे, और बात ये है कि कनेक्शन इज लाइक हाय हेलो, ठीक है। आप उनका कुछ काम कर सको, वो तुम्हारा कुछ काम कर सके, ये वाला कनेक्शन में ये नहीं कि तुम उनको अपने दुखड़े सुना दो या उनके दुखड़े सुन लो। एक वर्क वाला कनेक्शन अलग होता है, एक पर्सनल कनेक्शन अलग होता है, बट आपको वर्क वाले कनेक्शन को भी ईमानदारी से निभाना है। ऐसा नहीं कि तुम वो हेल्प ली और थूक के भाग गए, तमीज। और बात भी ऐसे नहीं करनी कि तुम किसी को क्या है वो चाशनी और घी लगाए जा रहे हो, वो आप तो बहुत अच्छे हो फलाना ढिमका। आप ये ध्यान रखो, अपना मोटिव क्लियर रखो, किसी से भी बात करो। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी को लिंक्डइन पे भी मैसेज करते हो, ये दोस्ती यारी वाला नहीं था। अगर दोस्ती यारी में भी आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है तो वो गलत है, कभी और बात नहीं है लाइफ लेसन के बारे में। बट हाँ, ये नॉर्मल बात है कि आप किसी लिंक्डइन पर बात कर रहे हो, किसी भी बंदे को मैसेज कर रहे हो, किसी बंदी को मैसेज कर रहे हो। लेट्स से कि कोई डिज़ाइनर है या फिर कोई कोडर है, गूगल में काम करता है, छोटी कंपनी में काम करता है, यहाँ के किसी बड़े स्टार्टअप में काम करता है, ऑल, यू कैन जस्ट मैसेज हिम ऑन लिंक्डइन या फिर कनेक्शन के रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि हाय, आई एम फलाना ढिमकाना एंड मैं ये सब कर रहा हूँ, इतने महीनों से मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। अगर हम फ़ोन कॉल पर बात कर सकें या फिर कॉफ़ी के लिए बात कर सकें, कॉफ़ी पर बात कर सकें, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप जहाँ पे हो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, या फिर आपकी जर्नी कैसी रही, या फिर आपने सीखा कैसे, या फिर आपकी जो कोडिंग वाली, लर्निंग वाली जो जर्नी है वो कैसी रही। और लास्ट में हल्का सा लिख दो कि कॉफ़ी वाज ऑन मी, कॉफ़ी विल बी ऑन मी एंड एवरीथिंग, जो भी है, ठीक है। तो एक क्लियर मोटिव के साथ आप मैसेज करो, 10 में से 3-4 तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे,
ठीक है। और जो बाकी रिप्लाई नहीं कर रहा है उसके लिए गाली नहीं देनी। हो सकता है बिजी हो सकता है ना बताना चाहता हो सकता है वो अभी बैठा होगा तो इंट्रोवर्ट हो, किसी को ना बताऊं। तो ये वाली बात है। और इंट्रोवर्ट मैं भी हूँ, मैं को मजाक नहीं बना रहा, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है और मैं करता भी नहीं, ठीक है। बट हाँ, जो सिचुएशंस हैं जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे इंट्रोवर्ट बनना है, वह बनता हूँ ना, अच्छे से बनता हूँ। तो चूज, आप अकेले में इंट्रोवर्ट रहो अलग बात है, बट जहाँ पे आपकी इंट्रोवर्ट मैंने पहले बताई थी और मैं हर बात बता दूँ, जहाँ पे आपका बिहेवियर आपके बिजनेस और इन सब चीज़ों में आ रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश वाली बात पे थी कि अगर आपकी एक चीज इंग्लिश सीखने से आपका बिजनेस, आपकी स्किल सेट, आपका करियर सुधर रहा है, देन डू इट। समझे? बहुत क्लियर बात। सेम विद कनेक्टिंग विद पीपल। अगर आपका कनेक्शन बनने से आपके करियर में, बिजनेस में, आपके जीवन में हेल्प हो रही है, देन मेक अ कनेक्शन, मेक मल्टीपल कनेक्शंस, ज्वाइन कम्युनिटीज, उनसे बात करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, एंड देन उनसे सिर्फ ये नहीं कि लेना ही लेना है, उनको दो भी, ठीक है। तो बात ये, जब उनके आप हेल्प ले रहे हो तो उनको बोलो कि मैं अपने लेवल पे आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपने जो सीखा है, डिज़ाइन बनाना आता है कि मैं आपके लिए डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ फ्री में, कुछ भी दे दो, आपके दोस्त का है, किसी का भी है, जस्ट सेंड मी मैसेज, आई विल डू इट, सेंड मी दिस, आई विल डू इट, कुछ भी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। और ये कनेक्शन के ऊपर मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं। किसी के पास भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी होती है, लेट्स से कि मेरे पास कोई डिज़ाइन का काम आता है और मुझे पता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, तो अपने दोस्त को पास कर देता हूँ। सेम विद डेवलपमेंट, कि भाई अब मुझे डेवलपमेंट का पता है यार, मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है कि मैं किसी का बैकएंड बनाऊँ, तो मेरा वो बैकएंड डेवलपर है, हाँ यार वो उस लैंग्वेज में काम करता है, सेम लैंग्वेज है, तो उसको दे देते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा काम होता है इंडस्ट्री में। और कनेक्शन, अच्छे कनेक्शन, लॉयल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हम सबकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये लाइफ लेसन भी है, करियर लेसन भी है, और ये करो, अच्छे से करो, बिना इसके कुछ नहीं है। आप एक कमरे में बैठ के जितना मर्जी अच्छा डिजाइन बना लो, एक हद तक ही काम आएगा, उसके बाद आपके कनेक्शन ज्यादा। एंड लाइफ में कनेक्शन होने चाहिए भाई, बिल्कुल होने चाहिए, अकेला नहीं रहना। तो ये वो 4 चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में पिछले 8-9 साल से मैं कर रहा हूँ, एंड इसके ऊपर ही यही बेस है मेरी हर एक स्किल का, जितनी भी मैंने स्किल सेट सीखी है, ठीक है। तो ये बेस है एंड मैंने ऐसे ही करा, एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करो, या आप अपना रास्ता ढूंढो, वो अलग बात है। बट आई रियली होप कि आपको ये पूरे लेसन से, इतने बड़े मास्टर क्लास से आपको पता लगा होगा कि कैसे काम होता है एंड क्या होता है एंड कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और 1-2 चीज़ें हैं जो मैं अभी भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है, आपने रोड मैप आपने सारे वो ले लिए, नोट्स पे बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट अभी भी जो मेन चीज़ है वो है एक्शन लेना, ठीक है। आप ये वाला रोड मैप यूज़ करो, ये वाली चीज़ें यूज़ करो या ना करो, अलग चीज़ है। अगर आप एक्शन ले रहे हो कंटिन्यूसली, देन आप अपना खुद का रास्ता बना ही लो। अगर आप ये वाला ले लो या 1000 वीडियोस और देख लो, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा। सो मेरी दिल से प्रे है, दिल से होप है, जो भी है, कि आप एक्शन लो, ठीक है, आगे बढ़ो। बिना एक्शन के कुछ नहीं है। जब तक आप एक्शन लोगे ही नहीं, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा स्टेप सही था, कौन सा स्टेप गलत था। मैंने जिंदगी में इतने गलत स्टेप लिए कि मुझे पता है कि हाँ भाई ये सही था, ये गलत था, बट मैं आज भी एक्शन लेना नहीं छोड़ता, ठीक है। मैं कहीं पे भी कुछ भी हूँ, मैंने जितनी मर्जी गलती करी हो, कुछ भी हो, मैंने ये वीडियोस बनाने में बहुत बार बोला आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। क्यों? क्योंकि मुझे एक्शन लेना पसंद है। मुझे पता है, मैं लेट्स से कि मैंने पिछले महीने या फिर 1 महीना ऐसा किया जिसमें कुछ नहीं बनाया, ठीक है, कुछ क्रिएट नहीं करा, और मैं वैसे रहता यार छोड़ना है यार, क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ, मुझे पता है कि भाई मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, तो फिर से एक्शन ले।
फिर से कर, फिर से कर, फिर से कर, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, ठीक है। तो वो एक्शन लेने की आदत डालनी, तो वो करो। एक ये पॉइंट है। देन दूसरा पॉइंट जाते जाते ये है कि ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये क्लैरिटी है, ये अपने दिमाग से अपने पिक्चर निकाल लो कि आपने 3 4 6 महीने 1 साल मेहनत कर ली और आपके घर के आके लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी, रोल्स रॉयस खड़ी होगी, कोई बगला दे देगा एंड एवरीथिंग। ये जो इंस्टाग्राम की अमीरी है, ये इंस्टाग्राम पे ही है। वो अमीरी पाने के लिए बहुत टाइम है, बट ये पूरी मेहनत से क्या होगा, वो ये होगा कि आप एक अच्छे रोड पे चले जाओगे पैसे कमाने के। आप अच्छे स्किल सेट सीख लोगे, अच्छे पैसे कमा रहे हो, बट वो जो अमीरी वाला जो टैग और वो सारी चीजें हैं वो फ्यूचर में है, अभी नहीं है, समझे। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन के साथ काम मत करना कि मैं 3 6 महीने में ये सारी मेहनत करके दिनों दिन रात एक कर दूंगा और उसके बाद मैं देखता हूँ कैसे मैं लैम्बोर्गिनी नहीं कमा सकता। तो सॉरी, टाइम लगेगा, समझे। तो यही था पूरी वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। एंड थोड़ा लंबा हो गया बट कोई नहीं, बनता है। ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है और ये सारी चीज़ें मैं करने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो या आई होप फिर से कि आपको पसंद आया होगा। एंड आपको पसंद आया देन कमेंट डाउन कि आपको कौन सा पार्ट्स पसंद आया, कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो मुझे भी मज़ा आया कि हाँ, लोगों ने इतना पीछे तक देखा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वीडियोस लोग देखते नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, आपके लिए तो बनता है यार। चलो छोड़ो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वन में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड कीप टेकिंग स्टेप्स एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली